माननीय प्रधानमंत्री की वाइफ खुद पुरानी पेंशन उठा रही हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी छुछुंदर था, इसको जल्दी से गद्दी छोड़ देना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। बहुत अच्छा है। वो एक काम करें, ओपीएस के नाम पे भी त्याग करें और पद छोड़ दें। सभी कर्मचारियों ने यह तय कर लिया है कि यदि आप हमारे पेंशन को बहाल करते हैं तो आपको वोट मिलेगी, अन्यथा वोट नहीं मिलेगी। हमारे कर्मचारियों का वोट आपको नहीं मिलेगा, सगे संबंधियों का वोट नहीं मिलेगा, दोस्तों का नहीं मिलेगा, हमारे मोहल्ले के लोगों का नहीं मिलेगा। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। हमारे वेतन से काट के पीएफआरडीओ को भेजा जाता है। चीट हो रहा है ना, हमारे राज्य सरकारों के साथ चीट हो रहा है। अगर सरकार पुरानी पेंशन नहीं दी, इस बार सरकार बदल देंगे। हम चले गए चंद्रयान 3 लेके, यहाँ राम मंदिर का घंटा बजा रहे हैं। बिहार के तमाम लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये लोग रामलीला मैदान आए हैं। ओपीएस की बात ये लोग कर रहे हैं, ओपीएस की मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों से मैंने पूछा ऑफ कैमरा कितने लोग मुसलमान हैं, तो इन लोगों ने साफ तौर पे कहा हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए। आप सोचिए कि जो देश की जनता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे लोग कहते हैं साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन टीवी चैनल वाले किस तरीके से हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तमाम लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार यादव है, मैं पटना बिहार से आया हूँ। यादव जी, सरकार कह रही है कि राम मंदिर बना दिया हमने, तो जाइए वहाँ पर घंटा बजाइए। कहाँ ओपीएस की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, राम मंदिर बनने से लोगों का पेट नहीं भरना है। जो सरकारी कर्मचारी 35-40 वर्षों तक अपनी पूरी सेवा देते हैं, अगर बुढ़ापे में उनको ये कह के कि ये पेंशन हमारे लिए बोझ है और बंद कर देना, तो आप बताएं कि जितने भी इंसान हैं, अगर उनके माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या उनका पालन पोषण देखभाल करना भी उनके लिए बोझ है? तो ये सरकार की मनमानी है। और अरे वित्तीय बोझ आप लोग डाल रहे हैं सरकार के ऊपर। बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, वित्तीय बोझ नहीं है, ये सरकार की मनसा खराब है। हम लोग 35-40 वर्षों तक सरकार की सेवा करते हैं और हम वित्तीय बोझ और बढ़ाते हैं। पहली दूसरी बात, अगर एक बेसिक स्तर पर ले लिया जाए कि अगर आप पेंशन देते हैं लोगों को, तो बुढ़ापे में वो पेंशन की राशि कहाँ खर्च करेंगे? जहाँ भी रहेंगे अपने आप देश में ही खर्च करेंगे ना, तो देश की अर्थव्यवस्था तो और बढ़ेगी ना। अरे माल्या की तरह विदेश भाग जाए तो? बिल्कुल नहीं, सरकारी कर्मचारी को क्या पैसा मिलता है माल्या की तरह विदेश भाग जाएंगे? संभव ही नहीं है। आप करोड़ों क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का सुशील कुमार मोदी 4 को पेंशन ले रहा है, तो आपको आपत्ति है? सभा का वेतन ले रहा है, लोकसभा डिप्टी सीएम रह चुके हैं। अरे डिप्टी सीएम हो चाहे कुछ भी हो, पेंशन वो अपना खत्म करे। सबसे पहले मोदी जी को उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। आखिर भाजपा के जो बिहार प्रदेश का नेता है और 4 पेंशन उठा रहा है। उनकी पार्टी राम मंदिर बना रही है। मंदिर में जाए भाड़ में, राम मंदिर से यहाँ पेट भरने वाला है। कैसे भरेगा पेट? पेट भरेगा यहाँ पे सभी कर्मचारियों को साथ में लेके चलने से। तो बदनाम करने आए आप लोग। शिक्षक, कर्मचारी, किसान, सबको। वहाँ मंदिर की जरूरत नहीं है इस देश में। इस देश में अस्पताल की जरूरत है, शिक्षण संस्थान की जरूरत है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। हम विदेश में जाएं, हमारे बच्चे पढ़ के जाएं, वहाँ से कमा के लाएं, तो वित्तीय बढ़ेगी या घटेगी? हम ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर पेंशन बोझ था तो 2004 तक कैसे लागू था? अंग्रेज कैसे पेंशन दे रहे थे? हमने हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने भी 14 साल वो अपना पेट लेके चला गया। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी छुछुंदर था, इसको जल्दी से गद्दी छोड़ देना चाहिए, जल्दी से। नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। बड़का काम अटल बिहारी वाजपेयी करके गए हैं। जिस समय हमारा देश गरीब था और सारे विदेशी लूट के ले गए सारे यहाँ के खजाने, तो उस समय से 2004 तक पेंशन मिलती थी। आज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारा देश 5 मिलियन ट्रिलियन का इकोनॉमिक विश्वगुरु है भारत। विश्वगुरु कब होगा? आप शिक्षित होंगे, हम शिक्षित हों तब। सारी शिक्षण संस्थाएं प्राइवेट किया जा रहा है, आप विश्वगुरु बन रहे हैं। हम चले गए चंद्रयान 3 लेके, यहाँ राम मंदिर का घंटा बजा रहे हैं। अरे दिमाग से काम कीजिए, दिमाग का उन्नति कीजिए, टेक्नोलॉजी का विकास कीजिए। राम मंदिर से क्या होता है? जब सबके दिल में राम है, रहीम है, तो फिर राम मंदिर मस्जिद के क्या हो सकता है? सब कोई घंटा बजाता है, सब कोई मौला अनजान पड़ता है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर चौधरी। क्या काम करते हैं चौधरी हम साहब? बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं और जिला प्रशासन डिपार्टमेंट में? पूर्वी चंपारण के
किस विभाग में है? वही समाहरणालय पूर्वी चंपारण में एज ए अकाउंटेंट है, लेखापाल है वहाँ। और ये कहने का मतलब ये है कि धर्म और संप्रदायवाद के बंधनों में बात के जो बिखराव किया जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन पैदा किया जा रहा है लोगों में, वो नहीं चलेगी। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री की वाइफ खुद पुरानी पेंशन उठा रही हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? कहाँ है आपके पास, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई? ये इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है, वो सरकारी शिक्षिका है, और ये इन्फॉर्मेशन की आप हमसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं माननीय प्रधानमंत्री की माननीय पत्नी जी की बात कर रहा हूँ। नाम बताइए। यशोदाबेन। अरे कहाँ पर हैं वो, उनके बारे में कुछ? गुजरात में है, शिक्षिका हैं, रिटायर्ड शिक्षिका हो गई हैं। निजी उनका मामला है, अलग चीज है। कभी वो सांसद, वो क्या थी, सांसद थी, वो सांसद थी, विधायक थी, मंत्री थी, क्या थी? सांसद, विधायक, मंत्री तो 4-4 पेंशन ले रहे हैं। उसको कहिए ना अपना छोड़ने के लिए, उसको कहिए अपना छोड़ दे। उसका बोझ नहीं है देश पर, कर्मचारी का पेंशन बोझ है। क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद यादव। यादव जी, मुसलमान टाइट हो रहा है। क्या सब टाइट मुसलमान आया, सिख है, ईसाई, यहाँ कुछ नहीं बोलिए, सब एक है, टोटल एक है। हम मुस्लिम हैं, हम लोग सब भाई भाई, हमारे जितने कर्मचारी हैं सब भाई भाई हैं। अगर माननीय लोगों को इतना ही अच्छा ओल्ड पेंशन लगता है, न्यू पेंशन लगता है, तो बदल ले हम लोगों से। टीवी वाले कह रहे हैं मुसलमान दुश्मन हिंदुओं के। गलत बात है। धर्म की रक्षा कर लीजिए। राजनीति ये देश भर स्टूडियो भर में ही वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, बाहर कुछ नहीं है। बाहर हम सभी कर्मचारी हैं, सभी भारत के नागरिक हैं। और धर्म की रक्षा सुन लीजिए, बीजेपी कह रही है कि धर्म की रक्षा करने का सही समय यही है। किस धर्म की बात कर रहे हैं? जो मानव धर्म को नहीं मानता वो किस धर्म की बात करता है? सबसे बड़ी बात है, मानवता जब बची गई तभी ना धर्म का ढिढोरा पीटा जाएगा, पेट भरेगा तभी ना ढिढोरा पीटा जाएगा। मातृत्व लाभ से लेके कबीर अंत्येष्टि तक का जितना भी लाभ है वो सरकारी कर्मचारी लोगों को पहुंचाता है। मतलब बच्चा जब गर्भ में आता है, उसको जो पैसा देंगे उसकी माता को पोषण के लिए। सर मोदी सुनिए, नरेंद्र मोदी ने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। बहुत अच्छा। वो एक काम करें, ओपीएस के नाम पे भी त्याग करें और पद छोड़ दें, बाकी हम देख लेंगे। बाकी देश है देखने के लिए। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वो देश छोड़ दे, वही देश पे राज करेगा जो ओपीएस की बात करेगा। अब सभी कर्मचारियों ने तय कर लिया है, सभी कर्मचारियों ने यह तय कर लिया है कि यदि आप हमारे पेंशन को बहाल करते हैं तो आपको वोट मिलेगी, अन्यथा वोट नहीं मिलेगी। हमारे कर्मचारियों का वोट आपको नहीं मिलेगा, सगे संबंधियों का वोट नहीं मिलेगा, दोस्तों का नहीं मिलेगा, हमारे मोहल्ले के लोगों का नहीं मिलेगा, गांव समाज का वोट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्मचारी निचले लेवल पे काम करता है। सरकार नीति बनाता है पर लागू हम करते हैं, अब पता भी नहीं, लाभ हम पहुंचाते हैं। अगर हम वोट करवा सकते हैं तो वोट बदलवा भी सकते हैं, लोगों का धारणा भी बदल सकते हैं, लोगों की सोच भी बदल सकते हैं। आप एक दिन जाते होंगे 5 साल में, हम रोज जाते हैं लोगों के बीच में। क्या काम करते हैं? मैं सहायक निदेशक हूँ, विश्वविद्यालय शिक्षा में हूँ, पहले मैंने रक्षा मंत्रालय में था, तो 2-3 विभाग मैंने देखे हैं। अब निर्णय यही करना है। आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म जो है वास्तव में खतरे में है? जी खतरे में, सनातन खतरे में है। देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं कि आप जिस तरफ से बात कर रहे हैं आपकी बात ठीक है। देखिए ये सनातन लंबे समय से चल रहा है, उसको 2-4 लोगों के कहने से बंद नहीं होता है। मुस्लिम कहीं जाने वाले नहीं है, एक मुस्लिम इस देश से नहीं जाएंगे, एक मुस्लिम भी इस देश से नहीं जाएंगे, एक हिंदू खतरे में नहीं है। यह ड्रामा जो है कुछ टीवी पे चलता है और हम लोग कॉमेडी रोज देखते हैं। टीवी कॉमेडी आता है? नहीं, हम लोग कॉमेडी देखते हैं। जब भी हम लोग को न्यूज़ देखना तो हम लोग कॉमेडी चैनल लगाते हैं। कौन चैनल? आपका तो बहुत सारे चैनल हैं, छी टीवी, जी टीवी, मी टीवी, जी टीवी, जो भी है, तो कई सारे टीवी हैं, कई सारी गोदी मीडिया हैं। हम लोग को जब मन नहीं करता कि चलो भाई कॉमेडी देखना, कार्टून नेटवर्क देखना है, न्यूज़ चैनल लगाते हैं। एक अच्छा वहाँ पे एक अच्छा चीज़ वहाँ पे देखने को मिलता है। 2 लोग एक दाढ़ी बना के, एक चंदन टीका लगा के शुरू हो जाते हैं। पंडित जी हैं भी नहीं फिर भी वहाँ चलता है। वो सब कोई मुद्दा नहीं है। वो हम लोग अपने बच्चों के बेटा देखो अभी नाटक शुरू होगा, अभी जो है सो एक नैरेटिव पढ़ा जाएगा और हो हल्ला होगा, दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे, वही होता भी है। हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब बस यही है कि किसी भी हाल में कर्मचारी को अनदेखा करने का परिणाम 6 राज्य देख चुके हैं, आगे केंद्र सरकार देख लेगी।
यदि वो यह सोचती है कि कर्मचारी की संख्या कम है तो 16 करोड़ उनके परिवार को मिला के है, समझा देंगे उन्हें हम। वो टीवी वाले खुद को शहंशाह बादशाह ना जाने क्या समझते हैं, लेकिन जो आम जनता है ये समझती है कि टीवी वाले किस तरीके से दो मुर्गे पकड़ते हैं, लड़ाते हैं। वो लगता है जैसे कि कोई लखनऊ का नवाब मुर्गों को लड़ा रहा हो और हो हल्ला चीखम चिल्ली चलती रहती है और देश की जनता मजे लेती है। हाँ? अगर हमें लगता है कि इंटरटेनमेंट कहीं से नहीं निकला हो तो हम लोग चैनल लगाते हैं न्यूज़ चैनल का, अब बड़ा बढ़िया लगता है। 2-3 घंटा बड़ा मस्ती में कट जाता है। अब देखो उसका टेम्परामेंट हाई होगा, इसका लो होगा, उसका टेम्परामेंट डाउन होगा, उसका अप होगा, और केवल मुद्दा क्या, राम रहीम गधा घोड़ा हाथी, यही चलता है। और ये सब अब मुद्दा पुराना हो चुका है। मेरे जो आसपास के जो बच्चे हैं वो शिक्षित होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को लाभ मिले इन लोगों से। चलिए, सरकार तो कह रही हम काम कर रहे हैं ना सर, फिर भी आप लोग सरकार तो काम वह कर रही है कि शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। जो वित्तविहीन विद्यालय थे उनके मानदेय को बंद कर दिया, जो माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा दिया गया था। एडेड विद्यालयों के सेवा नियमावली को बदल दिया। अब एडेड विद्यालयों को भी पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहती है। और पुरानी पेंशन कौन का है, ये नौकरी ही नहीं रहना देना चाहती है सरकार, यह प्राइवेट हाथों में करना चाहती है। इसलिए जो है इस सरकार से शिक्षा का कभी नहीं भला हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2013-14 में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हो सकता कंप्लीट हो गया हो। ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी ने तो 2 करोड़ की बात किया था, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निकाल चुके नौकरी से। और नरेंद्र मोदी जी ने तो यही भी कहा था कि जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो विदेश में जितना हमारे लोगों का काला धन जमा है उसको हम वापस ले आएंगे और एक व्यक्ति को 15 लाख रुपया के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसके खाते में डाल देंगे। सभी लोग हवाई जहाज से चलने लगेंगे। तो नहीं चल रहे हैं आप लोग हवाई जहाज से? नहीं, हवाई किला बना रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं सर आप? देखिए, हवाई जहाज आपको हम बताना चाहेंगे, आपने जो कहा नेताओं के जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं वो नौकरी करने आते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, हमारा चूँकि कि हमको सैलरी मिले और उसके बाद पेंशन मिले, और नेता जो आते हैं वो नेतागिरी करने आते हैं, उनको समाज सेवा करने आते हैं, तो वो अपना पेंशन छोड़ दे, हमको दे दे। क्यों? क्योंकि हम पैसा ही कमाने आए हैं और समाज सेवा करने आए हैं। आज जो विजय माल्या की बात बोले, वही माल्या के लिए तो बनाया जा रहा फंड, जो हमारा पैसा काट के इन पे जमा किया जा रहा है। सरकार पेंशन देगी तो कहीं ऐसा ना हो माल्या की तरह आप लोग विदेश भाग जाए पैसे लेकर। नहीं, उसी माल्या के लिए पैसा 24% हमारे वेतन से काट के पीएफआरडीओ को भेजा जाता है, पता है आपको? वही माल्या लग भाग रहा है। और उसके बाद पेंशन नहीं, हमारे साथ चीट हो रहा है ना, हमारे राज्य सरकारों के साथ चीट हो रहा है। इसको थोड़ा पढ़िए, समझिए। और एक बात आपने बोला कि हिंदू धर्म खतरे में, मैं भी मानता हूं हिंदू धर्म खतरे में। कैसे हिंदू धर्म खतरे में? स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम धर्म को जिस रास्ते पे ढकेला था, अब हम मंगल और चांद पे पहुंचने के बाद अपने हिंदू कौम को ये कुछ पार्टियों ने ढकेलने का काम कर रही है। तो वही पाकिस्तान में जो आतंकवादी फौज अभी खड़ी है और अपने हिंदुस्तान में भी खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म का ये संस्कार नहीं है तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म खतरे में है। अरे अमित शाह तो सनातन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अरे मांग रहे होंगे, हम तो अपनी पेंशन के लिए यहाँ पे आए हैं। मुझे अपनी पेंशन चाहिए और हम सभी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षक इस देश के पुरानी पेंशन के पक्ष में वोट करने वाले हैं। समझ गए? पुरानी पेंशन के नाम पे ही चुनी जाएगी। जो सरकार चुनी जाएगी पुरानी पेंशन के नाम पर ही चुनी जाएगी। और साफ तौर पर ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार पर, अमित शाह की सरकार पर और टीवी मीडिया पर किस तरीके से खुल करके हमला बोलने का काम कर रहे हैं। जी, एक लाइन कहना चाहते हैं, अगर सरकार पुरानी पेंशन नहीं दी तो इस बार सरकार बदल देंगे। चलिए, सरकार पुरानी पेंशन नहीं देगी तो इस बार सरकार बदल जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।